हिंदू धर्म, शायद इसी नाम से हम जानते हैं उस जीवन प्रणाली को जिसे भारतवासी मानते हुए चले आ रहे हैं। परंतु लोग ये नहीं जानते कि ये शब्द हिंदू भी विदेशियों द्वारा ही दिया गया है। हम जिस जीवन पद्धति को मानते हैं उसे कहा जाता है कि वो भारतवर्ष के रहने वालों की जीवन पद्धति है। भारतवर्ष में रहने वाले हिंदू हैं। ये इसलिए क्योंकि जब प्राचीन युग में लोग भारतवर्ष में आते थे तो उत्तर से सिंधु नदी को पार करके भारत में आते थे। सिंध के किनारे में था, इसलिए इसे विदेशियों ने सिंधुस्तान कहा। इसके पश्चात जब इस्लाम धर्म का आविर्भाव हुआ तो इस्लाम धर्म के प्रचारक जो पैगंबर मोहम्मद थे, उनके जीते जी उनके बहुत सारे अनुयायी नहीं बन पाए थे, और जो थोड़े बहुत अनुयायी थे उनको उन्होंने कहा कि तुम सारे दुनिया में फैल जाओ और इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाकर लोगों को इस्लाम धर्म में परिणत करो, ताकि एक ऐसा दिन आए कि विश्व का हर एक इंसान मुसलमान। इस कहावत का एक गलत मतलब निकालकर कुछ लोग, जो आज जिस क्षेत्र को इराक कहा जाता है या ईरान कहा जाता है, वहाँ पर एक समुदाय रहती थी जो इस्लाम के खिलाफ थी, और वहाँ पर इस्लाम के अनुयायी इतना कहर किए थे कि वो लोग सोचते थे कि उस देश में रहने से उनका धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। उस समय उस क्षेत्र को पर्शिया कहा जाता था, इसलिए उस समुदाय के लोग वहाँ से पलायन करके भारतवर्ष में आए, और उस समय उनके भाषा में स शब्द का उच्चारण नहीं था, तो वे सिंधुस्तान को हिंदुस्तान कहने लगे, और वही हिंदुस्तान आगे चलकर बना हिंदुस्तान। बंधुओं, ये जो परंपरा भारतवासी मानते आए हैं, ईश्वर उपासना की या और भी, इसमें अनेकों शास्त्र सम्मिलित हैं। ये देवताओं द्वारा प्रदत्त है मनुष्य को। इसी में आप ऐसा भी सुने होंगे कि भूत प्रेतों का भी कहीं कहीं जिक्र है। आज आधुनिक युग में अब भारतवर्ष में लोग ऐसा कहते हैं कि भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं होता। यदि उनसे पूछा जाता है कि ऐसा वे क्यों सोचते हैं, तो उनका जवाब यही रहता है कि कभी कोई भूत प्रेत को देखा ही नहीं, तो हम तो ईश्वर को भी नहीं देखें, फिर ईश्वर पर क्यों विश्वास। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मौजूद हैं, लेकिन उनका हम शारीरिक रूप नहीं देख सकते। हमारे पास ऐसे अनेकों लोग आए हैं, अनेकों लोग विभिन्न प्रकार के समस्याओं से, जो भूत प्रेत के प्रकोप से ग्रसित थे, और यहाँ पर आकर ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग को मैंने जब उनको बताया, उन्होंने उसका प्रतिपादन किया, और आस्ते आस्ते वो प्रकोप उनका समाप्त हुआ। बंधुओं, हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, उसमें जो मंत्र हैं, उनमें जो पूजा की पद्धतियां हैं, उन सब का हम अवलंबन करके इस जीवन में यदि हमें कुछ भी चाहिए, किसी भी चीज की मनोकामना हो, तो उसके लिए जो विशिष्ट पूजा, आराधना या जाप जो कुछ भी है, उसे यदि हम सही ढंग से करें
तो वो हमें अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि हिंदू धर्म है कानून का राज्य के ऊपर। यानी कि कानून का राज्य क्या कहता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस कानून से ऊपर कोई नहीं है में हमारे हिंदू धर्म में देवताओं को भी माना जाता है। यदि आप पूजा किए और उसका प्रसाद देवता ग्रहण किए हैं तो वे अनिच्छुक होते हुए भी आपको वो वरदान प्राप्त करेंगे। तभी तो आप देखे होंगे कि पहले राक्षस गण भी देवताओं की स्तुति करके शक्तियां प्राप्त करते थे। यह एक अनुपम हिस्सा है हिंदू धर्म का। बाकी किसी भी धर्म में आप यदि जाएं तो उसमें यही कहा जाता है कि आप प्रार्थना कीजिए और ईश्वर को यदि मंजूर होगा तो आपको वो प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। यानी कि यदि हम प्रार्थना करते भी हैं तो हमें इसकी कोई भी ऐसी निश्चितता नहीं है कि हमें वह प्राप्त हो ही जाएगी। हिंदू धर्म एक महान समुद्र की तरह है, या आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्म जिस तरह से आकाश अनंत है उस तरह से हिंदू धर्म भी अनंत है। हिंदू धर्म के किसी भी महात्मा के पास अगर आप जाएं, कोई भी महात्मा अथवा पंडित ये कभी नहीं कह सकता कि उसे हिंदू धर्म का पूरा ज्ञान है, क्योंकि ये है ही असीम। कोई एक व्यक्ति संपूर्ण हिंदू धर्म के हर पहलू को कभी भी आत्मसात नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं जैसे ब्रह्मांड में तारे और नक्षत्र दिखते हैं, वैसे ही हिंदू धर्म के एक एक तारे के समान एक एक इसमें मंत्र और इसके पहलू हैं। वैसे ही अनंत, जैसे अनंत है आकाश, जैसे अनंत है ताराओं और ग्रहों की संख्या, वैसा ही अनंत है हमारा हिंदू धर्म। मैं हिंदू धर्म आप सबों के समझने के लिए कह रहा हूँ, परंतु यह हिंदू धर्म नहीं, इसे कहा जाता है सनातन धर्म। यह शाश्वत है, यह जीवन की वह पद्धति है जिस पर चलकर आप मोक्ष तक जा सकते हैं। हिंदू धर्म का कोई प्रवर्तक आज तक नहीं हुआ। हिंदू धर्म जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, मनुष्य अपने हर तरह के जो जीवन में जो कुछ देखा, जो समझा, उसी के आधार पर वह नियम तैयार किया और उन्हीं सबको हम अपने इस सनातन धर्म में शाश्वत रूप में जानते हैं। एक छोटी सी उदाहरण कि यदि आप खाने के बारे में देखें, सारे विश्व के लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, लेकिन सिर्फ यही भारतवर्ष है जहाँ का खाना जो वैज्ञानिक रूप में कहा जाता है बैलेंस्ड डाइट, यानी कि परिपूर्ण भोजन, ऐसा भोजन जिसमें आपके शरीर को जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो सब हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। हमारे भारतवर्ष के खाने की पद्धति में आपको सब कुछ मिल सकता है। जैसे हम पेट भरने के लिए रोटी या चावल खाते हैं, उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दाल में प्रोटीन होता है। यदि आप 25 से 30 ग्राम दाल का सेवन करते हैं तो उससे आपको उतना ही प्रोटीन मिलता है जितना 200 ग्राम खस्सी के मांस से मिलता है। इसके बाद हमारे खाने में सब्जी होता है, हरे सब्जियां, इनसे हमें प्रोटीन मिलते हैं। और उसके बाद आप जानते हैं कि हमारे सब्जियों में हल्दी डाला जाता है। अभी फिलहाल 1 वर्ष पहले ही अमेरिकी वैज्ञानिक
कुछ शोध करते हुए ये पाए कि हल्दी में एक तरह का कैंसर रोधक रसायन होता है जो कैंसर को रोकता है, लेकिन वो बंद अवस्था में रहता है, वो जाकर हमारे शरीर में खुल नहीं सकता। उसे खोलने के लिए, उस ताले को खोलने के लिए हमें हरे मिर्च की ज़रूरत है, क्योंकि हरे मिर्च में वो रसायन है जो उस ताले को खोल सकता है। और सदियों से आप जानते हैं कि हमारे सब्जी में हल्दी के साथ हरा मिर्च भी डाला जाता है। इसके बाद आप आ जाइए कि रोग से लड़ने की क्षमता, विज्ञान कहता है विटामिन सी से यह प्राप्त होता है, और हमारे खाने का नींबू एक महत्वपूर्ण अंश है। फिर चटनी, लोग समझते हैं चटनी ऐसे ही दिया जाता है, नहीं, चटनी का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस दिशा से कि हम जो खाना खाते हैं, आप ये सुनते आए होंगे कि खाना को देर तक चबाना चाहिए। इसलिए खाना को देर तक चबाने बोला जाता है ताकि हमारे मुख में जो लार है वो अच्छी तरह से खाने में मिश्रित हो सके, क्योंकि लार खाने से जितना मिश्रित होगा हमारा खाना उतना ही आसानी से पचेगा। और आप देखेंगे कि आप जब चटनी का सेवन करते हैं तो लार का स्रवन और भी बढ़ जाता है, वो और भी अधिक मात्रा में स्रवित हो सकता है, जो हमारे पाचन क्रिया में मददगार साबित होता है। बस एक छोटी सी हमारे में कमी है कि चटनी को बहुत लोग या तो खाने में मिलाकर खा लेते हैं या खाना पूरा खाने के बाद खाते हैं। हमें चटनी को या पहले उसका सेवन करना चाहिए अथवा खाने के मध्य में, ताकि जो बाकी खाना हम खा रहे हैं तो उसके साथ लार अधिक से अधिक मात्रा में बने और खाने के साथ हो जाए, ताकि मेरी पाचन क्रिया सही रहे। ऐसे ही और भी उदाहरण मैं आप लोगों के समक्ष जब आऊँगा तो देता रहूँगा। हमारे त्योहार पर्व एक तरफ जहाँ देवताओं से जुड़ी हुई है, उसी तरह से प्रत्येक त्योहार पर्व यदि आप देखेंगे, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। हर एक त्योहार हिंदू धर्म का जो है वो किसी न किसी रूप से कृषि के किसी न किसी कर्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। लेकिन बंधुओं, अभी हम जब यहाँ पर भूत प्रेत वेताल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे लोग आए अपनी समस्याओं को लेकर। उनके समस्याओं का मैंने निराकरण किया है, जिसके बारे में आप उन्हीं से उनके जुबानी सुन सकते हैं। मेरा नाम अब्दुल सलाम है और मैं एक इस्लाम धर्म के मानने वाला हूँ। एक्चुअली मैं कलकत्ते का रहने वाला हूँ। अब मैं कलकत्ते में काफ़ी अर्सा मैंने बिजनेस किया और एक वक्त ऐसा आया कि हमारा ये सब ख़त्म हो गया और काफ़ी परेशानी में मैं यहाँ पे मतलब जब पहुँचा तो उसके बाद मैं बहुत से लोगों से मिला, मौलवियों से मिला, पंडितों से मिला, मगर हमें वहाँ से कोई ये नहीं मिला कि हम अपने रास्ते को ठीक कर सकें। मगर जब मैं सर की बात करता हूँ, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो उनका नाम मतलब उस लायक मतलब हमारा जुबान नहीं कि उनका नाम ले सकूँ, वो बहुत ऊँची चीज़ है। तो कहना ये है कि जब मैं यहाँ पे करीबन 3 साल पहले आया तो ये एकदम मतलब फिनिश हो चुका था, ख़त्म हो चुका था मैं। मगर यहाँ आने के बाद जब सर से मिला, हमारे घर के हालात ऐसे थे कि मेरी वाइफ, मैं, हमारे बच्चे सब सुसाइड करने के कगार पे पहुंच गए थे। ऐसा था कि किसी वक्त भी हम लोग मतलब अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। मगर हमारे कलीग्स हैं जो हमें यहाँ पर लाने में मदद की, तो वो जब हम सर से हमें मिलाया तो सर से मिलने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि हो सकता है कि मतलब हमारा रास्ता खुले।
तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे दिन के दिन आता गया तो सर बहुत से एडवाइस करते गए, उसके साथ हमारे बच्चों को भी फ़ायदा होता रहा। हमारे साथ कुछ मतलब भूत प्रेत का भी मतलब साया घर पे था हमारा, जो सर ने जिस चीज़ को ख़त्म किया, सर के ज़रिए हमारे घर के हालात भी सुधरे। और आज मैं और मेरे बच्चे, मेरी बीवी, सभी हम लोग खुशहाल के घर में पहुँचे हैं। ऐसे महसूस होता है कि अब हमारे घर से जो बुरी आत्माएं या बुरी जो भूत प्रेत का साया है अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है, और फिर से मैं पहले की हालत में पहुंच रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि और भी सर के आशीर्वाद रहा तो हम और भी अच्छी हालत में पहुंचेंगे। कट। मेरा नाम अब्दुल ताहा है। मैं काफ़ी सालों से मैं बहुत परेशान था। मुझे काफ़ी आत्माएं और बुरी चीज़ें दिखाई देती थी। फिर जब मेरे पापा और मेरी मम्मी और मेरी पूरी फैमिली के साथ जब मैं अंकल के पास आया तो मुझे काफ़ी राहत मिली। पहले तो मुझे काफ़ी अजीब सी आत्माएं और काफ़ी बुरी सी चीज़ें मालूम होती थी, जैसे कि कोई मेरे पीछे मुझे मारने के लिए तुला है। तो फिर जब मैं सर के पास आया तो यहाँ से काफ़ी मुझे राहत मिली, और मैं ये इतना बयान नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, कैसे हो सकता है। और मैं ये भूत जो है, मैं हर रात को रोज़ पता नहीं अचानक से मैं उठ जाता था और काफ़ी देर तक जागा रहता था। और उस दौरान मुझे काफ़ी चीज़ें बहुत दिखाई देती थी, जैसे कि कभी कभी मैं देखता था कि सर कड़ा आदमी हाथ में अपना सर लेके घूम रहा है और मेरे सामने मुझे मारने के लिए तुला हुआ है। कभी मुझे ये दिखाई देता था कि एक आदमी